तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग करेंगे हमारे पास है ज्योमेट्रिकल टर्म जिसके टॉपिकल पास्ट पेपर लास्ट वीडियो में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री किया था। तो इस वीडियो में हम लोग करेंगे ज्योमेट्रिकल टर्म्स के टॉपिकल पास्ट पेपर्स। तो शुरू करते हैं। तो क्या बोल रहे हैं हमारे पास, क्या बोल रहे हैं, इन द डायग्राम ए बी सी इज अ स्ट्रेट लाइन एंड बी एफ इज पैरेलल टू डी ए इफ एफ बी ए इज 74 degrees एंड डी बी एफ इज 65 degrees। फाइंड सी बी डी। सबसे पहले एंगल आइडेंटिफाई करना है सी बी डी, यानी सी बी डी यानी ये वाला एंगल। कौन सा एंगल फाइंड करना है? हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है। सही है। तो ये हम लोग कैसे करेंगे? हमें इतना तो पता है कि जो स्ट्रेट लाइन होती है इस पे जो जितने भी एंगल्स बनेंगे वो सम कितने के रहेंगे? ए 180 है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन में अगर ये बन रहा है 90 तो ये भी 90, ये भी 90, 180। अगर ये कुछ ऐसा एंगल बन रहा है तो ये हमारे पास एग्जांपल के तौर पर अगर ये 30 होगा तो ये 150 होगा। सही है, क्योंकि अगर ये 30 होगा यानी 180 माइनस 30 तो दूसरा एंगल 150 निकल जाएगा। सही है। अब इसी तरह से हम लोग 74 प्लस 65 करेंगे, उसमें से माइनस 180 करते हैं। 74 प्लस 65 हम करें तो बस कैलकुलेटर में है, कैलकुलेटर लाता हूँ। चलो अब हम लोग करते हैं। ठीक है, वहाँ कैमरा वगैरह सब सही दिख रहा होगा। अच्छा, तो क्या कहाँ थे हम लोग? अच्छा, 74 प्लस 65 हमें करना है। तो अगर हम 74 प्लस 65 करें तो हमारे पास आता है 139। अब 180 में से हम लोग अगर 139 माइनस करें तो हमारे पास क्या आंसर आता है? 41, यानी ये वाला जो एंगल है वो कितने के बराबर है? 41 के। सही है। सही है। अच्छा, फाइंड रिफ्लेक्स बी डी ई। बी डी ई, बी डी ई। रिफ्लेक्स क्यों बोले? क्योंकि रिफ्लेक्स एंगल है। बी डी ई, ये देखिए, अगर ऐसे बोलता कि सी बी डी जो कि बोला था, या फिर बोलता कि ए बी ई तो एक्यूट एंगल होता है, एंगल मेंशन नहीं करते, लेकिन रिफ्लेक्स एंगल है तो वो मेंशन करते हैं। देखिए ये रिफ्लेक्स एंगल बात करते हैं। सही है। तो हमें क्या निकालना है? बी डी ई निकालना है। बी डी ई निकालना है तो हम लोग कैसे निकालेंगे? अगर हम देखा जाए तो उसमें हमारे पास हमें सिंपली क्या आइडेंटिफाई करना होता है? जेड आइडेंटिफाई करना होता है। जेड, अच्छा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि अच्छा, अगर हम एंगल बी डी ई को प्लस करें और डी बी एफ को प्लस करें, एंगल बी डी ई और डी बी एफ को प्लस करें तो हमारे पास 180, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन चाहिए। यानी हम लोग क्या करेंगे, मतलब इसका मतलब 65 प्लस एक्स इज इक्वल 180, यानी इसका मतलब 180 माइनस 65, जो कि हो जाएगा 115। सही है। 115 हमारा आंसर नहीं है, 115 हमारा किसका आंसर है? 115 हमारे पास बी डी ई का इंटीरियर एंगल है। सही है, ये वाला। लेकिन हमें इसका क्या निकालना है? रिफ्लेक्स, यानी ये वाली चीज। सही है, ये वाली चीज हमें निकालनी है। अच्छा, अब हमारे पास ये कैसे आया था? हमने 180 माइनस 68 115, हमारा 115 आ गया था। अब आपको होता है पूरा 360 होता है, पूरा सलून 360 के बराबर होता है। तो 360 माइनस 115 हम लोग करेंगे तो हमारे आंसर क्या आ जाएगा? 245।
इन द डायग्राम ए बी सी डी एंड ई लाई ऑन अ सर्कल सेंटर ओ। सही है, यानी इन द डायग्राम ए बी सी डी ई lie on a circle O. BOE is a straight line. BOE. BOE is a straight line. सही है. DAB is 34. DAB is 34. सही है. निकालना क्या है? X निकालना है. सबसे पहले जो हमें इंफॉर्मेशन दी गई है सबसे पहले हम लोग वो निकालेंगे. अच्छा, इन क्वेश्चंस में हम लोग ज्यादातर पता है क्या करते हैं, इन क्वेश्चंस में हम लोग ज्यादातर एक फॉर्मूला होता है उसको बोलते हैं जेड, वो इस्तेमाल करते हैं. फॉर्मूला क्या है मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताता हूँ. देखिए अब अगर मैं यहाँ देखूँ तो ये देखिए ये हमारे पास बन रहा है जेड. अब ये देखिए, अच्छा मैं आपको अगर इस एग्जाम्पल से समझाऊं तो यानी अगर ये 34 है तो ये भी 34 है, यानी ये पूरा 34 है. लेकिन अभी इस पर मैं थोड़ा वेरीफाई नहीं, तो सबसे पहले जो बोला है हम लोग वर्ड करते हैं कहते हैं. अब हम लोग इसमें इसकी चीजें देखते हैं कि हम लोग क्या क्या फाइंड कर सकते हैं. देखें हम सबसे पहले तो एक्स फाइंड करना है ना हमें, तो हम एक्स कैसे फाइंड करेंगे. 34 हमें दिया हुआ है इतना तो पता है. एक एंगल दिया हुआ है उसकी मदद से हमें सारे एंगल निकालने. तो पहले हम देखते हैं कोई 90 एंगल 90 डिग्री नहीं दिया हुआ ना. अगर ये 90 डिग्री दिया हुआ होता तो मैं फिर शायद निकाल लेता. तो ये 34 तो ये भी 34 हो जाना चाहिए था. सही, ये 34 तो ये भी 34, ये 90 34 प्लस 90 180 वैसे इसको माइनस कर देता. ऐसा नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें कुछ आइडेंटिटी लगती है उसका मैं नाम मुझे, अगर हम ऐसे करके देखें इस 90 डिग्री तो है नहीं, लेकिन अगर हम फिर भी करके देखें 90 माइनस 56 आ रहा है तो 90 डिग्री है नहीं है. तो 34 का आधा कितना होता है 17 प्लस 90 भी नहीं है. इसका हमारे पास एक आइडेंटिटी लगेगी ज्यादा, हमारे पास आइडेंटिटी लगेगी कि जब हमारे पास जो सेंटर पे जो सर्कल होता है वो डबल होता है जो एंगल सर्कमफेरेंस पे होता है. सही है, यानी सर्कमफेरेंस पे एंगल जैसे कि 34 है, यानी 34 का डबल होगा यानी 68. हमारे पास एक्स का आ गया 68. मैं कोशिश कर रहा था बिना आइडेंटिटी के करूं लेकिन हमें इसका करनी पड़ी. सही है. अब हमारे पास ये हमारे पास अब हमारे पास क्या है, अब अगर हम देखें तो अगर आप गौर से देखें तो हमारे पास ए बी जो है हमारे पास नहीं एक सॉरी ए बी ई डी हमारे पास है, वो हमारे पास क्या है हमारे बच्चों हमारे पास ए बी ई डी. अगर इसको ऐसे देखें तो हमारे पास क्या है वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इसको हम बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. सही है. तो इसमें हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है कि ये जो हमारे पास जैसे ये एंगल है और ये एंगल है ये दोनों इक्वल होंगे, यानी हम कह सकते हैं डी ई बी इक्वल 180 के बराबर होते हैं. हम कह सकते हैं डी ई बी यानी ये वाला एंगल इसके बराबर है डी ए बी के, यानी ये वाला एंगल डी ए बी के बराबर डी ए बी यानी ये वाला एंगल बराबर है. सही है. तो बहुत सारी बराबर नहीं बराबर में ना 180 के इक्वल है. सही है, यानी डी ए बी 34 है. 34 प्लस ये वाला एंगल हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा 180 के. तो ये वाला एंगल हमारे पास क्या आ गया 146, यानी y हमारे पास क्या आ गया 146.
सही है, 46 आ गया, सही है। 180 माइनस 34 146, सही है। अब क्या करेंगे, फाइंड जेड, जेड निकालना है भाई साहब। अच्छा, इसमें हमारे पास एक चीज हो सकती है, ये भी 68 होगा क्योंकि आई थिंक जेड बन रहा है और ये 68 है, तो ये स्ट्रेट लाइन है, तो शायद माइनस हो जाएगा 180 में से, तो 180 में से माइनस हो जाएगा। लेकिन मैं ये ट्राइंगल, अच्छा ट्राइंगल ही है, 180 माइनस 68 करेंगे तो हमारे पास आता है 112, 112 प्लस 68, 180 को है। तो ये जेड कैसे निकलेगा फिर? अच्छा, तो जेड हमारे पास ऐसे निकलेगा कि जेड हमारे पास क्या होगा, जेड हमारे पास आइडेंटिटी लगेगी इसमें, जेड बन रहा है हमारे पास, इसमें पक्का पता है जेड ही बन रहा है। हमें निकालना क्या है, अच्छा वैसे हमें जेड निकालना, तो हमें जेड बन रहा है हमारे पास, तो इसका मतलब अगर ये 34 है तो ये भी 34, तो शायद ये 34 आ गया। फिर ऐसे मान लें कि ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल है, सही सही। तो ये निकालना, टी का मतलब 34 प्लस टी 90 के बराबर है, 34 प्लस टी किसके बराबर है, 90 डिग्री के बराबर है, तो 90 माइनस 34 विच इक्वल 56 आंसर हो गया 56। The diagram shows a circle with center O, यानी एक डायग्राम है, इसमें हमारे पास क्या है, with radius 6 tangents are drawn from T to touch the circle at A and B. OFC is a straight line intersecting the circle x with xt is equal to 4 centimeter. Calculate AT. क्या निकालना है, AT, ये क्या निकालना है, ये वाली चीज निकालनी। क्या क्या दिया हुआ है, द डायग्राम शो विद रेडियस 6 सेंटीमीटर, रेडियस कितना है 6 सेंटीमीटर, रेडियस कितना है 6 सेंटीमीटर, and then I'm drawn to T to touch the circle again. B OX is a straight line intersecting the circle, circle XC 4 centimeter, calculate AT। अच्छा, XT हमारे पास कितना है 4 है, ये हमारे पास कितना है 6 है, यानी ये पूरा कितना हो गया 10 हो गया, सही है। अच्छा, अब हमारे पास इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखें सबको पहले चीजों को समझ होंगे। अच्छा, टेंजेंट होता है वो हमारे पास अगर जो रेडियस है उससे परपेंडिकुलर और है, यानी 90 डिग्री का एंगल बना है, रेडियस यानी रेडियस 6 है, तो हमारे पास OX कितना होगा, OX भी 6 होगा, सही है। और OA भी कितना होगा, OA भी 6 होगा, सही है। OA भी 6 होगा, OX भी 6 होगा, सही है। अब हमें क्या करना है, इसमें हमें AT निकालना है, यानी A और T, सही है। और OA हमें पता है, तो एक तरह से राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बन गया, नहीं ये राइट एंगल ट्राइंगल, अच्छा है। तो अब हम क्या करेंगे, यानी इसका मतलब AT स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर, यानी AT स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर बराबर किसके है, OT स्क्वायर के। OT स्क्वायर हमें पता है, OA स्क्वायर हमें पता है, तो हम लोग सिंपली AT स्क्वायर निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। अगर हम देखें AT स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर, OA स्क्वायर हमारे पास हमने क्या निकाला अभी 6 स्क्वायर यानी 36 इज इक्वल टू ये 6 था, ये 4 था, तो 6 प्लस 4 10, यानी OT कितना हुआ 10 स्क्वायर यानी 100। AT स्क्वायर इज इक्वल 100 माइनस 36, 100 माइनस 36 है 64, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। AT हमारे पास क्या आ जाएगा 8, सही है। AT कैलकुलेट कर लिया। BC and D are points on the circle center O,
BA and DA are tangents to circle A at B and D. So the triangles ABO and ADO are congruent. यानी शो करना है कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। सबसे पहले हमें ये पता है कि जो OB है वो OD के बराबर है, क्योंकि वही है, मतलब एक रेडियस है दोनों, OB OD से बराबर है। और फिर OA बराबर होगा, सही OA तो बराबर, और ABO और ADO 90 डिग्री बना रहे हैं। अगर आप गौर से देखें तो ABO और ADO क्या बना रहे हैं, 90 डिग्री बना रहे हैं, सही है। तो इसका मतलब ABO ADO दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। What type of social quadrilateral is it? मैं भी पढ़ा कि ये हमारे पास क्या बन रहा है, ये अगर आप गौर से देखें तो हमारे पास काइट बन रहा है, और ये इसको हम लोग ये भी कह सकते हैं अगर हम गौर से देखें तो ऐसे 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 ऐसे, तो ये क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी है। तो काइट लिखते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल लिखते हैं, काइट लिख देते हैं, क्योंकि हमें ये वाली चीज करने बता, काइट को साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी बोलते हैं, आई गेस सो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंगल BCD is 68. BCD is 68. फाइंड एंगल BAD. BAD ये वाला एंगल की बात हो रही है। सही है भाई। तो अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, ऐसी सिचुएशन में अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मतलब BAD ABO ADO प्लस BOD 360 के बराबर है, वैल्यूज इनपुट करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा 40। क्या प्लस करेंगे, BAD प्लस ABO, BAD हमें नहीं पता, वही निकालना है। ABO अगर हम प्लस करें, ABO क्या है, क्या है ABO 90 डिग्री है, यहाँ देखिए 90 डिग्री बन रहा है कि नहीं बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। उसके बाद ADO क्या है, अभी हमने बात की दोनों सेम होते हैं, ADO दोनों सेम होते हैं। ADO भी क्या हो जाएगा 90 प्लस 90 180, सही है। अच्छा, और हमारे पास BOD क्या है, BOD हमारे पास क्या है 136, क्योंकि डबल होता है 68 के डबल 136, सेंटर में होगा डायमीटर उस कॉसर का बेस डबल, जैसे पीछे पड़ा 136, यानी 136 प्लस 90 जो है उसमें से 360 को माइनस करें तो हमारे पास BAD की वैल्यू क्या आ जाएगी 44। PQ is a chord of center O. X is the midpoint, O is the radius of the circle is 10 centimeter. Calculate PQ. PQ निकालना है, सही है। PQ कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा के। पाइथागोरस थ्योरम मतलब x³ स्क्वायर प्लस OX स्क्वायर, x³ स्क्वायर प्लस OX स्क्वायर किसके बराबर होगा, OQ स्क्वायर के। सही है, पाइथागोरस थ्योरम लग रहा है कि नहीं लग रहा। OX प्लस XQ इज इक्वल टू OQ, यानी हमें किस चीज की वैल्यूज पता है, हमें OQ की वैल्यू पता है, OX की वैल्यू पता है। OQ की क्या वैल्यू है हमारे पास, OQ की वैल्यू है हमारे पास 10, 6 प्लस 4 कितना हो जाएगा 10। अब क्योंकि हमारे पास ये हमारे पास रेडियस 10 दिया हुआ है, तो ये मिड पॉइंट है, तो उससे 10 होगा। ये भी अगर हम 10 लाइन एक्सटेंड करें ये वाली, तो ये भी 10 होगा, क्योंकि रेडियस वाली दिया हुआ 10, यानी 10 स्क्वायर और x³ स्क्वायर प्लस कितना करेंगे, प्लस 6 स्क्वायर, या फिर बोल दें कि OX स्क्वायर क्या 6 स्क्वायर, यानी 10 स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हमारे पास 60 स्क्वायर 8, यानी और 8, सही 8 आ गया। x के हमारे पास क्या आ गया 8 आ गया, लेकिन हमें क्या चाहिए, PQ चाहिए। PQ हमारे पास क्या होगा, डबल ऑफ x³, PQ क्या होगा, डबल ऑफ x³, यानी x³ का डबल कितना होगा PQ, सही है, देख ही रहे हैं भाई, x³ का डबल यानी इंटू 2 करेंगे तो पूरा PQ आ जाएगा, यानी 8 को इंटू 2 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 16,
चूज अ कोऑर्डिनेटर फ्रॉम द लिस्ट टू कंप्लीट ईच स्टेटमेंट। अच्छा अच्छा, अब हम लोग करते हैं। अब काइट के पास 4 इक्वल साइड नहीं होती, पैरेललोग्राम के भी 4 इक्वल साइड नहीं होती, रेक्टेंगल के पास 4 इक्वल साइड नहीं होती, रोम्बस के पास भी नहीं होती, ट्रेपेजियम के पास भी नहीं होती, स्क्वायर के पास चारों इक्वल साइड्स होती हैं और जो उनके 4 एंगल्स होते हैं 90 डिग्री होते हैं। तो स्क्वायर, पैरेललोग्राम दूसरा नहीं, सॉरी दूसरा वाला ट्रेपेजियम होगा, उसके 2 पेयर जो होते हैं ना पैरेलल होते हैं ट्रेपेजियम। A dash has just one pair of opposite angle and equal and its diagonal by its side। जहाँ भी diagonal वगैरह का सीन आ गया काइट आ गया, काइट सही है सही है। तो एक और क्वेश्चन मैं देखा था, इसमें है क्वेश्चन 7 भी है मेरे पास, वो कंप्लीट करते हैं। अगर A, B and D are points on a circle center O, AOD is a straight line and DT is a tangent to the circle AT, TAO is 32, find ATO। ATO मतलब ये वाला एंगल निकालना है, सही है, ये वाला एंगल निकालना है। अच्छा, अगर हम AOT को देखें तो हमारे पास AOT हमारे पास क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी होती है कि ये वाली और ये वाली जो साइड्स होती हैं बराबर होती है, यानी OAOT बराबर है। तो इसका मतलब ATO और TAO बराबर है, ATO और TAO दोनों बराबर है, OTA ATO सही है, या फिर OAT ये सब ये बराबर है, यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा 32 से। सही है, ये प्रॉपर्टी याद रखनी होती है प्रोसेस वगैरह की सकती। एंगल TDO का मतलब ये वाला एंगल TDO निकालना। अब एंगल TDO के लिए सबसे पहले हमें TOD निकालना होगा। TDO के लिए सबसे पहले हमें TOD निकालना होगा, यानी ये वाला एंगल, यानी पहले इंटीरियर निकालेंगे, उसकी मदद से 180 माइनस करके XA निकालेंगे। सबसे पहले XC हमारे पास क्या आएगा, यानी TOA प्लस ATO यानी 32 प्लस 30 64। और हमारे पास क्या है DT, अगर आप देखें तो हमारे पास टेंजेंट है, यानी OTB हमारे पास कितना हो जाएगा 90 डिग्री, एंड TDO कितना हो जाएगा 180 माइनस 90 प्लस 64 विच इज इक्वल टू 26। तो क्या आ जाएगा 26 डिग्री। ABT निकालना है, ABT अब ये पूरा उस पर बेस है, इस पे प्रॉपर्टीज पे बेस है पूरा। अच्छा, अब AOD हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, यानी AB हमारे पास डायमीटर, लेकिन AOB डायमीटर बन रहा है, सही है, जैसा आप देख सकते हैं, सही है। अब हमें क्या बोल रहा है कि ABT हमारे पास 90 डिग्री इतना हमें पता है। अब हम लोग सेंट्रल प्रॉपर्टी क्या जो एंगल है उसकी मदद से हम लोग 180 माइनस 64 करेंगे तो हमारे पास 116 आएगा। जैसा हमने पहले बोला, जो जो होता है सेंटर वाला एंगल होता है उससे कभी उसका हाफ होता है, यानी 116 डिवाइडेड बाय 2 यानी 58 डिग्री, सही है। तो अब मेरे ख्याल से सिर्फ 7 तक भी क्वेश्चन थे, अगर और क्वेश्चन होते तो वो नीचे आ जाते। इसका शायद आंसर्स हैं, एक बार फिर भी एक कंफर्म कर लेते हैं। यस अच्छा, तो अब भाई साहब इसी से क्वेश्चन थे, मैं फौरन के आधे घंटे में, तकरीबन आधे घंटे में हमने कवर कर लिया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह करेंगे ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस, एक दफा मैं कर भी देख लूँ। यस, नेक्स्ट वीडियो में हम ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस करेंगे। अच्छा, अब ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन का ना मेरे को थोड़ा अच्छा पक्का है, क्योंकि ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन में टैबलेट पे ना मेरे से हो नहीं पाएगी, उसके लिए मैं अलग से शायद वीडियो बनाऊँ पेन एंड कॉपी पे, क्योंकि इस पर मेरे हाथ से पॉसिबल नहीं हो पाएगी। चलिए फिर मैं क्वेश्चन देखता हूँ, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन के देखता हूँ मैं, अगर हो पाएगी तो मैं इस पर करा दूंगा, वरना फिर इसका वाला टॉपिक को स्किप कर देंगे, स्केल ड्राइंग्स की तरफ हम लोग बढ़ जाएंगे। तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले वीडियो में। अगली वीडियो ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस के हवाले से होगी।
तो इंशाल्लाह मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी क्वेश्चन है, तो प्लीज़ हमें व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करें जिस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लो। और आप मुझे प्लीज़ ये भी सजेशन दें कि मैं लाइव स्ट्रीमिंग शुरू करूँ या नहीं करूँ। तो बस आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो कंस्ट्रक्शन के हवाले से होगी, तो इंशाल्लाह मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।